नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम इस वीडियो में अभी हाल ही में 13 जुलाई 2024 को DSSS के ड्राफ्टमैन ग्रेड थर्ड का पेपर हुआ है, जिसमें पूछे गए जनरल अवेयरनेस के प्रश्न को आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, डुप्लेक्स गवर्नर जनरल किस राष्ट्र के थे? तो जो डुप्लेक्स थे वो कहाँ के थे? फ्रांस के थे। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनेटरी पॉलिसी इन्फ्लुएंस इन्फ्लेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ? इसमें बताया गया है जो RBI है वो क्या करती है? मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है और मॉनेटरी पॉलिसी के तहत वो क्या करती है? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है, जिसमें हमारा जो मॉनेटरी पॉलिसी का टूल्स होता है वो रेपो रेट होता है, रिवर्स रेपो रेट होता है, बैंक रेट होता है। तो रेपो रेट क्या होता है हमारा कि इसमें लिखा गया है बाय एडजस्टिंग द रेपो रेट टू इन्फ्लुएंस ब्रोइंग कॉस्ट एंड मनी सप्लाई। इससे क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। रेपो रेट मतलब क्या होता है कि ये अपना जो RBI होती है वो रेपो रेट क्या होता है कि जिस रेट पर RBI कमर्शियल बैंक को लोन देती है उसी को हम रेपो रेट बोलते हैं। और इस रेपो रेट को RBI क्या करती है? इन्फ्लेशन के समय बढ़ा देती है, जिससे क्या होता है कि लोन महंगा हो जाता है और मनी सप्लाई कम हो जाता है मार्केट में। तो इससे क्या होता है? हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हैं, रेपो रेट को। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस समिति ने सिफारिश की कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया जाए? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 4 है। LM सिंघवी समिति ने सिफारिश की थी कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। अगर आपसे पूछ ले पंचायती राज जो है ये कौन संविधान संशोधन द्वारा लाया गया था? तो 73वां संविधान संशोधन। पूछ ले भाग किस भाग में है? तो भाग 9 में है। अनुसूची पूछ ले आपसे कि अनुसूची कौन सी है? तो अनुसूची 11 में है। अगर आपसे पूछ ले आर्टिकल कौन सा है? तो आर्टिकल 243 है। पंचायती राज का जो त्रिस्तरीय पंचायती राज था वो कौन सी समिति की सिफारिश पर लाई गई थी? तो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर 2 अक्टूबर 1959 को पहली बार पंचायती राज राजस्थान के नागौर में लागू किया जाता है। तो इसमें जो हमारा बताया गया कि किस समिति की सिफारिश पर पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो LM सिंघवी समिति की सिफारिश पर। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात की गई थी। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा है? 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। मई 2024 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना द्वितीय और तृतीयक देखभाल चिकित्सालय के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष कितना कवर प्रदान करती है? तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत प्रति परिवार को 5 लाख जो रुपए हैं तक का कवर प्रदान किया जाता है। इसमें ऑप्शन नंबर 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2024 का चौथा संस्करण फरवरी 2024 में डैश में आयोजित किया गया था। तो कहाँ आयोजित किया गया था? लेह और गुलमर्ग में। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में कौन सी भाषा 1960 तक 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं थी? तो इसमें भारतीय संविधान की बात की गई है कि जो भाषा का उल्लेख है कौन सी अनुसूची में है? 8वीं अनुसूची में है। ठीक है, 8वीं अनुसूची में है। कितने भाषाओं का उल्लेख है 8वीं अनुसूची में? 22 भाषाओं का उल्लेख है, 22 भाषा। जब हमारा मूल संविधान से अगर पूछ लिया जाए आपसे कि मूल संविधान में कितने भाषाओं का उल्लेख था? मूल संविधान में कितने भाषाओं का उल्लेख था? तो 14 भाषाओं का उल्लेख था। 21वां संविधान संशोधन किया जाता है जिसके तहत 21वां संविधान संशोधन कब होता है? 1967 में। और इसके साथ तहत सिंधी भाषा को ऐड किया जाता है। सिंधी भाषा संविधान में जोड़ा जाता है। फिर उसके बाद हमारा 71वां संविधान संशोधन होता है। ये कब होता है? 1992 में। इसमें 3 भाषा जोड़ा जाता है। तो इसमें पहला कौन सा है? जैसे नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। ठीक है,
इसको हम नमक से भी याद रखते हैं, ट्रिक अगर याद रखेंगे तो। कोकनी, कोकनी नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोकनी, ठीक है। फिर उसके बाद 52वां संविधान संशोधन, 92वां संविधान संशोधन होता है 2003 में। इसमें 3 भाषाओं को जोड़ा जाता है, जैसे हमारा हो गया मैथिली, संथाली, डोंगरी और बोडो, 4 लैंग्वेज को जोड़ा जाता है। पहले वाले 21वें संविधान संशोधन में केवल 1 लैंग्वेज जोड़ा जाता है, सिंधी। 71वां में 3, नेपाली, मणिपुरी, कोकनी। और 92 में हमारा जो संविधान संशोधन होता है 92वां, उसमें क्या होता है, 4 जोड़ा जाता है। कौन कौन? मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो, ठीक है। तो इसमें हमारा हो गया, पहले जब हमारा संविधान था उसमें मराठी, गुजराती, बंगाली ये सभी थे। सिंधी 21वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा जाता, तो ऑप्शन नंबर इसमें 4 राइट आंसर है, क्योंकि पूछा गया कौन था पहले शामिल नहीं था, तो सिंधी नहीं था, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 2023 में डैश के देवस्थल में एशिया का सबसे बड़ा 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया गया, तो उत्तराखंड के देवस्थल में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 2011 के जनगणना के अनुसार 2011 में भारत की जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना था? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो जनसंख्या घनत्व है 382 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा जनसंख्या घनत्व है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। अगर आपसे पूछ लें कि भारत का लिंगानुपात कितना है, तो 943 है, ठीक है। लिंगानुपात, जेंडर रेशियो, ठीक है, जेंडर रेशियो कितना है? 943। अगर आपसे साक्षरता पूछ ले भारत कितना है, तो कितना होगा? 73%। ऑप्शन नंबर, इसमें पूछा गया कि जनसंख्या घनत्व कौन सा है, तो 382। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में कौन सा वस्तु विनिमय प्रणाली का एक दोष नहीं है? तो इसमें कौन सा है? त्वरित आदान प्रदान। त्वरित आदान प्रदान तो वस्तु विनिमय में होता ही नहीं है, क्योंकि त्वरित आदान प्रदान किसमें होता है? हमारा जो कैश आ गया तब हमारा त्वरित आदान प्रदान होता है। वस्तु विनिमय प्रणाली में त्वरित आदान प्रदान नहीं होता था, ठीक है। इसमें क्या है, तो मूल्य भंडारण का अभाव था। ये बात तो बिल्कुल सही है कि हम उसमें मूल्य भंडारण करने में हमें काफ़ी दिक्कत होती थी, ठीक है। आवश्यकताओं का दोहरा संयोग का अभाव, मतलब डबल काउंटिंग की जो समस्या थी वो थी कि डबल काउंटिंग नहीं, आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। इसमें आवश्यकताओं का दोहरा संयोग मतलब हमें जिसकी ज़रूरी है अगले वाले को भी उसी, जैसे जो हमारे पास जो वस्तु है उसकी ज़रूरत होनी चाहिए, तभी तो हम क्या करेंगे, अदला बदली कर सकेंगे, ठीक है। इसमें दोनों आवश्यकताओं का दोहरा संयोग, मतलब दोनों के पास आवश्यकताओं की होनी चाहिए, ठीक है। मूल्य के समान माप का अभाव, इसमें क्या है कि जो मूल्य का है उसका समान माप का अभाव, मतलब हम मूल्य को, जो हमारे किसी वस्तु को, जैसे कोई वस्तु है तो उसका हम एक मूल्य नहीं निर्धारण कर सकते थे, ठीक है। उसकी एक प्राइस पता ही नहीं चलता था ना, क्योंकि उस समय वस्तु विनिमय प्रणाली की, तो ये सभी क्या थे, वहाँ पे 2 कारण थे दोष के, लेकिन कौन सा नहीं था? तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 है, जो त्वरित आदान प्रदान, ये नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इस दिन की याद में निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पर्व मनाया जाता है? तो ये एक सिंपल सा सवाल है आपका। गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारा संविधान कब बनकर तैयार हो गया था? 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। अगर पूछ ले बनने में कितने समय लगे थे हमारे संविधान का, तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। लक्षद्वीप समूह निम्नलिखित में से किस जल निकाय में स्थित है? तो लक्षद्वीप समूह जो हमारा ये, ठीक है, कहाँ पे है? यहाँ पे है। तो ये कौन सा इधर है? अरब सागर है, ठीक है। तो अरब सागर में स्थित है हमारा लक्षद्वीप समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। मौलिक अधिकारों का अनुच्छेद 28 शैक्षणिक संस्थानों के डैश प्रकार के बीच अंतर करता है? 4 प्रकार के बीच अंतर करता है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। व्हाट डज द टर्म
बैंक मनी रिफर्स टू, तो बैंक मनी का मतलब क्या है, इसमें डिमांड डिपॉजिट क्रिएटेड बाय कमर्शियल बैंक, उसी को हम बोलते हैं बैंक मनी। डिमांड डिपॉजिट जो हमारा होता है उसी को बैंक मनी कहते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा 1 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, चुनाव आयोग पहली बार किस वर्ष बहुसदस्यीय निकाय बना, तो बहुसदस्यीय निकाय कब बना, 1989 में। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्नलिखित में से किस त्यौहार को भारत में प्रकाश त्यौहार के रूप में मनाया जाता है, तो ये तो सभी को पता है, दीपावली को हम प्रकाश त्यौहार के रूप में मनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, भारत में जनगणना 2011 के दूसरे चरण को क्या कहा गया, जनसंख्या गणना। घर सूचीकरण तो होगा नहीं, पुनरीक्षण चरण भी ये भी नहीं होगा, हाउसिंग सेंसस ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा हमारा 3 राइट आंसर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, व्हाट इज मनी सप्लाई। मनी सप्लाई क्या है, तो टोटल वैल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक, जो पब्लिक में जो पैसा है उसको हम मनी सप्लाई बोलते हैं। ठीक है, जितने भी पब्लिक में पैसे हैं उसको क्या बोलता है, मनी सप्लाई के रूप में जाना जाता है। टोटल वैल्यू ऑफ मनी हेल्ड बाय कमर्शियल बैंक, वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय द गवर्नमेंट, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक। डैश को अक्सर बॉडी बिल्डिंग फूड्स कहा जाता है, तो प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग फूड्स कहा जाता है, फूड्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, प्रख्यात वैज्ञानिक फिरखो ने कोशिकाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका सिद्धांत दिया था, सभी कोशिकाएं प्रवर्ती कोशिकाओं से उत्पन्न होती हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जंगली गधे पाए जाते हैं, तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है आपका, कच्छ का रण, गुजरात का जो कच्छ का रण है वहाँ पे क्या है आपके जंगली गधे मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 राइट आंसर हो गया। तो ये 20 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।